जय हिंद, जय कामाक्षा देवी। आप ही भक्तों, बहुत से भक्त लोग पूछते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ जाते हैं तो मन नहीं लगता और अशांति फैल जाती है, बाहर हम अच्छे रहते हैं, हमारे घर पर इतना कर्जा होता जा रहा है, घर में कोई वृद्धि नहीं है। ये सब चीज़ें कई प्रकार के गृह दोष होते हैं। जैसे कि एक तो होता है सूर्य वेदी घर। तो सूर्य वेदी घर जो है, कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं विद्वान लोग कि सामने पने घर से पूरब तरफ किसी का घर हो और ऊंचा हो, जब सूरज भगवान निकले तो उसकी जो किरण है पहले उसके घर पे पड़े, उसके बाद उस घर की छाया हमारे घर पर पड़े। ये भी दोष है। और अब कोई बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है, अब हम उतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उससे भी बड़ा ऊंचा बना सकें, तब वो जान लीजिए कि वो तकलीफ में तो रह गए। और कभी-कभी आप देखा होगा कि बिल्डिंगों के पास में झोपड़पट्टियाँ ही रहती हैं, बड़ी बिल्डिंग बहुत कम बनती है। उनकी जब छाया सब पर पड़ रही है तो अपना तो गुण छोड़ेगा ही, दोष जो है। सूर्य वेदी ये हुआ कि जैसे कि आपका 40 फुट पश्चिम से पूरब है और 40 फीट से कम 38 फीट उत्तर से दक्षिण है। ये जो है सूर्य वेदी हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा घर की लंबाई मकान की उत्तर और दक्षिण अधिक होनी चाहिए, पूरब और पश्चिम जो है ये उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। इसको सूर्य वेदी मकान कहते हैं। उस घर में हमेशा कर्ज बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और घर में कोई न कोई बीमारी पैदा होती रहेगी। किसी का मन कितना भी पैसा कमा के ले आओ, कितना भी अनाज कमा के रखो घर में, लेकिन सब झाग के 3 पत्ते। आदमी कहते हैं कि हमारे घर में कुछ है, कमी है या कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ किया धरा तो आगे पीछे है। मुख्य चीज़ यही है कि अगर घर इस प्रकार से बने हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बने हैं, आदमी इतना पहले जानता भी नहीं था। आज भी आदमी जो है ना, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि वो अपने मन से बनाते हैं या ज़मीन की जैसी उसका रंगत रहता है, रंग रूप रहता है, उसकी किधर लंबाई चौड़ाई उसी ढंग से बनाते हैं आदमी। लेकिन इतना तो ध्यान देना ही पड़ता है ना कि इस प्रकार से न हो जाए कि फिर घर बना के बना रहे और हम लोग उसको छोड़ के चले जाएँ। छोड़ना ही पड़ता है। गृहस्वामी परेशान हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को पहले से ही जान करके और चंद्रवेदी मकान, वहीं पर चंद्रवेदी जो है वो अति उत्तम है। जैसे कि मंदिर हुआ, तालाब हुआ, ये सब चीज़ों के लिए चंद्रवेदी नहीं सूर्यवेदी अच्छा होता है। अब वही चीज़ है दूसरा, अब यहाँ रहवासी है, वहाँ भगवान के रहवासी है। तो उनको जो है इस प्रकार से चलता है सूर्यवेदी, और ये अपना लोगों का जो है वो चंद्रवेदी होना चाहिए। और ऐसे होता भी है। जिस घर बनाने वाले एक करीब-करीब हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, सूर्यवेदी चंद्रवेदी। ऐसा होने से आदमी के पास कितना भी कमाई रहेगा, अशांति, बीमारी, गलत काम में, मुकदमे में, मारपीट में, इन्हीं सब चीज़ों में पैसा, चोरी डकैती, जलना फूँकना, यही सब हो में पैसा जाएगा। अच्छे काम में पैसा नहीं जाएगा। और सूर्यवेदी मकान नहीं है, चंद्रवेदी है, तो जब जड़ ही मजबूत है तो फिर कहाँ से कोई हिल सकता है। इसलिए इस चीज़ पर बस उसका यही पहचान है कि पूर्व पश्चिम
जो है, उसका जो चौखट पे आप लोग बोलते हैं आंगन, आंगन भी उत्तर दक्षिण अधिक लंबा होना चाहिए, पूर्व पश्चिम कम होना चाहिए। जो ऐसे भी आंगन में भी ये गड़बड़ी किया है ना, बहुत घर वैसे बना दिया है लंबा चौड़ा उत्तर दक्षिण वाला, ठीक है, लेकिन बीच में कहीं न कहीं अगर दोष है तो वो ग्रह दोष है ही है और नुकसान पहुँचाएगा ही। इसलिए इन सब चीज़ों को पूछ लेना चाहिए और फिर वास्तु शांति किस प्रकार से होती है, इसको भी पूछना चाहिए। जय हिंद, जय कामाक्षा देवी। जिन भक्तों को इस विषय में अधिक जानकारी लेना है वास्तु शास्त्र के विषय में, वह कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय कामाक्षा देवी।